रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एरिया ऑफ द टू हेक्सागन आर इन द रेशियो ऑफ 25:16। दो हेक्सागन दिए हैं जिनका रेशियो क्या दिया हुआ है, 25:16 दिया हुआ है, उनके एरिया का रेशियो है। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। उनकी साइड्स का आपको रेशियो बताना है। तो करते हैं, देखो अगर साइड्स गिवन है, साइड्स का अगर रेशियो A:B है, साइड्स का अगर रेशियो A:B है, तो जो एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इनका स्क्वायर कर दो, A का A² हो जाएगा और B का B² हो जाएगा। इनमें देखो जो एरिया क्या रेशियो दिया हुआ है, 25:16 ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे इस साइड आते हैं तो स्क्वायर हो गया, और रिवर्स बैक जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो देखो 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5, और 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 5:4, इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 7:11 इफ ईच नंबर बी इंक्रीज बाई 6। उनका जो रेशियो है वो दो नंबर्स का, एक 7 है दूसरा 11 है, ये रेशियो दिया हुआ है। उनमें ईच नंबर इंक्रीज बाई 6, पहले वाले ने फर्स्ट नंबर में भी 6 ऐड करना है और सेकंड नंबर में भी 6 ऐड करना है। द रेशियो बिकम 5:7। फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स बताने आपको क्या आएंगे। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। दो मेथड से करवाता हूं मैं आपको इसको सॉल्यूशन। तो देखो पहले वाला नंबर 7x, सेकंड वाला नंबर 11x। कोई ये 7 का मल्टीपल होगा, ये मतलब किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जो कि इसमें भी होगा इसमें भी होगा। तो x ले लिए, उन दोनों में क्या किया हमने, 6 ऐड कर दिया, दोनों नंबर में इंक्रीज बाई 6। तो रेशियो क्या बन जाएगा, 5:7 मींस 5/7। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सोल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। 7 7 जा 49x प्लस में 6 7 जा 42 इज इक्वल टू 11 5 जा 55x प्लस 6 5 जा 30। अब वेरिएबल को एक साइड ले जाते हैं, कांस्टेंट को एक साइड ले आते हैं, तो क्या आएगा 42, 30 को इस साइड ले आ जाते हैं, -30, 55x माइनस 49x। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट 42 में से 30 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा 12, और इस साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6x। अब 6 को इस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 12/6, कट होने के बाद 2 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। अब जो ये नंबर्स थे हमें फाइंड आउट करने थे, तो पहले वाला नंबर 7x है, ये x से किए थे हमने दोनों को, और सेकंड वाला नंबर 11x है। तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में 2 14, और सेकंड वाला नंबर 11x, तो 11 मल्टीप्लाई में 2 22। ये दोनों नंबर्स आ गए। अब हम इसमें डायरेक्ट भी यूज करते थे, ट्रिक का यूज करेंगे तो देखो कैसे आएगा। 7:11 नंबर है, रेशियो दिया हुआ है, और बाद में क्या हो जाता है जब 6 ऐड करने के बाद 5:7 मीन्स यहां पे जो गैप है वही सेम गैप यहां पे होना चाहिए, बट यहाँ पे ये मिलेगा नहीं। यहाँ पे देखो ये 2 डिक्रीज हो रहा है, देखो इंक्रीज होनी चाहिए दोनों साइड, बट ये डिक्रीज हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका जो डिफरेंस है, यहाँ पे जो डिफरेंस है, यहाँ पे जो डिफरेंस है, ऊपर कितना डिफरेंस है 4 का, यहाँ पे नीचे कितने का डिफरेंस है 2 का। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। उस सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। करते हैं इसमें 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आएगा देखो, अब 2 का मल्टीप्लाई किया तो 14, ये क्या हो जाएगा 22, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 20, यहाँ पे 28। अब देखो यहाँ पे कितना ऐड हो गया 6, यहाँ पे कितना ऐड हो गया 6, दोनों साइड 6 6 हो गए। तो मीन्स, और ये एक्चुअल में भी 6 ही है, तो 1 टाइम्स करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब ये जो नंबर है ऊपर वाले, जो ये ओरिजिनल नंबर है, तो ये 14 इसका आंसर आ गया, 22 सेकंड नंबर आ गया। आप इस मेथड से ही कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3। जो इनकम का जो रेशियो है क्या दिया हुआ, ए और बी का 4:3 दिया हुआ है, एंड द एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 5। उनका एक्सपेंडिचर, वो ऊपर वाला इनकम का था, नीचे क्या है एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 5:2। इफ ईच सेव्स मीन्स कितने रुपए बचाते हैं
4900, 4900 रुपये वो बचाते हैं। देन देयर इनकम, तो उनकी आपको इनकम बतानी है, तो करते हैं इसको सोल्व। आपको पता है इनकम क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, दोनों को ऐड करने पे मिलता है। ठीक है, तो मीन्स हमें क्या है, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस साइड अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये सेविंग के इक्वल ही आएगा। जितनी इनकम उसमें से एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो बचा हुआ सेविंग ही आएगी। तो आप ऐसे ही बोल दो चाहे इसको। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 4:3। ये किसका रेशियो है, इनकम का रेशियो है। अब एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो है, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सही नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो देखो इंक्रीज हो रहा है, वहां पे डिक्रीज हो रहा है। मीन्स दोनों ही, ऊपर वाला हमेशा बड़ा मिलेगा, इनकम बड़ी होगी एक्सपेंडिचर से। तो मीन्स हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, मीन्स हमें ये चीज सेम बनानी है, ये चीज सेम बनानी, क्योंकि दोनों के अंदर जो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 4900। वो चाहे 4900 ना आए स्टार्टिंग में, आपको बस ये यहाँ पे सेम लेकर के आना है। उस सेम लेके कैसे लेके आएंगे, क्योंकि दोनों में 4900 की सेविंग होती है। तो ये सेम लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो नीचे वाले में सब वो मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे डिफरेंस 3 का है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, तो 1 का तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, 1 का करोगे तो यही रेशियो आएगा। तो ये जो 3 आया है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 4×3 12 रेशियो, 3×3 9। यहाँ पे देखो अब ये एज इट इज आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 5 और 2। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस, 12 में से 5 गए 7, यहाँ पे भी 7, 9 में से 2 गए 7। अब दोनों साइड सेम हो गए। अब देखो ये एक्चुअल में 7 नहीं, कितना है 4900, कितना मल्टीपल हो गया 700, 7000 टाइम्स मल्टीपल हो गया। तो आपको क्या बतानी है, इनकम बतानी है। इनकम का ऊपर वाला था, तो एक इनकम कितनी आएगी 12x, और x की वैल्यू मीन्स ये 12 का 700 से मल्टीप्लाई करेगा, वैसे 9 का 700 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 मल्टीप्लाई में 700, 8000 ये आ जाएगा आपको इसकी इनकम। बी की 9 मल्टीप्लाई में 700, 6300 इसकी इनकम आ जाएगी, और एक इनकम 8400 आ जाएगी, जिससे आपके दोनों की इनकम का हमें निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, द स्पीड ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो। जो स्पीड्स दी हुई है 3 कार्स की क्या है, 1:3:5 दी हुई है। व्हाट इज द रेशियो अमंग द टाइम टेकन बाय दीज कार्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस कोई सेम है, तो आपको क्या बताना है किसका रेशियो, कि कितना कितना टाइम ले रही है वो तीनों कार्स, उनका रेशियो निकालना है। तो हम पहले तो इनका रिलेशन देखना पड़ेगा, जो स्पीड एंड टाइम, स्पीड और टाइम का हमें रिलेशन देखना पड़ेगा। स्पीड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम्स। चलो देखते हैं कैसे है। स्पीड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम की। जैसे कि हम कभी स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो टाइम, कहीं पे कोई प्रॉपर डिस्टेंस है, स्पीड हम कोई नॉर्मल स्पीड से जा रहे हैं तो कुछ टाइम लग रहा है, वो स्पीड इंक्रीज कर देंगे तो वहां पर जाने का टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मीन स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो टाइम डिक्रीज होता है, और अगर स्पीड को डिक्रीज करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से जो स्पीड का क्या रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 1:3:5। तो आपको टाइम का रिलेशन वो निकालना है, टाइम का रेशियो। तो टाइम के लिए क्या आ जाएगा, इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए नीचे लिख देंगे सभी को 1/, ये 1 नीचे आ गया, 1/3 आ गया, ये 1/5 आ गया। इस जो भी यहाँ पे डाटा है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो ये जो रेशियो है ये टाइम का है। अब इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं और उससे सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 135, इनका एलसीएम क्या आएगा 15, तो 15 से सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम करते हैं यहाँ पे 15, 1/3 मल्टीप्लाई में 15,
रेशियो 1/5 मल्टीप्लाई में 15, तीनों को हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखते हैं यहाँ पे कट होगा ये 5 पे, यहाँ पे ये 3 पे कट होगा, तो क्या आ गया 15:5:3। ये आपका जो टाइम का है, टाइम का रेशियो ये हो जाएगा उसको पूरा करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45। दो नंबर्स का सम कितना है 45 है, एंड डिफरेंस इज 5, और उन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 5 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू नंबर। उन दो नंबर्स का आपको रेशियो बताना है, तो हम करते हैं इसको सोल्व। देखो दो नंबर से, एक नंबर को ए माना, सेकंड नंबर को बी मान लिया, तो उन दोनों नंबर्स का सम क्या है 45 दिया हुआ है, और उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है a माइनस बी, मीन्स ए नंबर बड़ा है बी से, यहाँ पे भी मीन्स एक नंबर बड़ा मिलेगा, एक नंबर छोटा मिलेगा, बड़े वाले में छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका 5। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इस b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ये 2a इज इक्वल टू, इन दोनों का सम करेंगे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो a की वैल्यू ये 2 इस साइड जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा a की वैल्यू 25 आ जाएगी आपकी। अब इस a की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो, इस वाले इक्वेशन में, कोई इन दोनों में से किसी में पुट कर सकते हो। इस वाले में अगर पुट करते हैं तो क्या आएगा 25 प्लस b इज इक्वल टू 45। अब 25 को साइड ले जाकर के सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचेगा 35 45 20 बच जाएगा इसमें। तो आपका क्या है b की वैल्यू भी आपकी आ गई है। अब इनका रेशियो पूछा हुआ है, रेशियो a रेशियो b, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टू नंबर्स। a रेशियो b क्या हो जाएगा 25 रेशियो 20, कट हो जाएगा 5 से, 5 5 जा 5 4 जा, तो आंसर क्या आ जाएगा 5:4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिवाइड 94 इंटू टू पार्ट्स। कोई 94 है, उसको टू पार्ट में आपको डिवाइड करना है, सच ए वे दैट फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट जो नंबर है उसका फिफ्थ पार्ट एंड दी एट पार्ट ऑफ द सेकंड, जो सेकंड नंबर है उसका एट्थ पार्ट 1/8 हो गया, आर इन दी रेशियो ऑफ 3:4 ये दिया हुआ है। पहले वाले पार्ट का फिफ्थ पार्ट और सेकंड वाले का एट्थ पार्ट, उनका रेशियो क्या है 3:4। तो पहले तो हमें उन नंबर्स का जो पार्ट्स हैं उनका रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको डिवाइड करेंगे। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। बोला उसने फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट, तो 1/5 हो गया पार्ट ए के लिए, वो फर्स्ट पार्ट के लिए हमने ए मान लिया, फिफ्थ पार्ट ऑफ ए फर्स्ट नंबर वो फर्स्ट, एंड एट्थ पार्ट ऑफ सेकंड, एट्थ पार्ट 1/8 कर दिया, इसका ये दे दिया, और ये क्या रेशियो है 3/4, 3:4 है तो ये हमने कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होगा, तो a/5 मल्टीप्लाई में 8/b, ये 8 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू 3/4। अब इनमें से जो कोई ये कांस्टेंट है 8 और 5 है, इनको भी आप उस साइड ले जाओ, तो a/b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई में 5 नीचे ऊपर चला जाएगा, 8 ऊपर है नीचे आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15/8, 8 4 जा 32, ये हमका दोनों नंबर्स का रेशियो मिल गया 15:32। अब इनको हम करते हैं, दोनों नंबर्स का रेशियो आ गया और हमें इन दोनों नंबर्स का सम कितना है 94। हम करते हैं a प्लस b इज इक्वल टू 15x प्लस 32x इज इक्वल टू, इन दोनों नंबर्स का जो पार्ट्स हैं इनका सम किया तो क्या आएगा 94 के इक्वल कर देते हैं हम। अब इनका सम करते हैं, 32 प्लस 5 37 47x इज इक्वल टू 94। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 94/47, कट हो जाएगा 2 पे, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2। अब ये दोनों नंबर जो पार्ट्स हैं ये 15x और 32x है, इनमें हम क्या करेंगे इस x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। जो a पार्ट है वो क्या आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई में 2 30, b पार्ट है वो क्या आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई में 2, ये 32x है तो x की वैल्यू 2 पुट कर दी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 64। फर्स्ट पार्ट क्या आ गया 30, सेकंड पार्ट 64। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कलेक्टिव इनकम ऑफ ए बी एंड सी, जो इनकम है उनकी ए बी सी की क्या है 1530 है। ए स्पेंड्स 20%, ए ने कितने खर्च कर दिए 20% खर्च किए हैं, बी ने 25% खर्च किए हैं स्पेंड्स, एंड सी स्पेंड्स 40%, सी ने 40% खर्च कर दिए ऑफ हिज इनकम, अपनी इनकम का ये परसेंटेज दी हुई है किस किसने कितने कितने खर्च किए हैं।
एंड देयर सेविंग आर इन दी रेशो, और उनकी जो सेविंग है वो उनका रेशो क्या है 16:12:9, ये इनकी सेविंग का रेशो है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन को करते हैं अब जैसे कि आपको पता है अगर इनकम में से जो कुछ खर्च कर देता है उसके बाद बचता क्या है, इनकम में से अगर स्पेंड्स कर देता है या एक्सपेंडिचर बोल दो इसको, एक्सपेंडिचर कर दिया तो क्या बचेगा आपका, सेविंग बचेगी। ठीक है, तो इनमें से अगर टोटल इनकम है उसकी उसमें से 20% स्पेंड कर देता है ए, तो बचेगा कितना 80%, जो कि सेविंग होगी। तो अब करते हैं 80% ऑफ ए। ठीक है, ये क्या है, ये 16 है। वैसे ही इसमें 25% है, ये स्पेंड कर देता है तो 75% बी का ये आएगा, ये 12 होगा। और जो 40% स्पेंड करते हैं तो 60% बचेगा, 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये 60% क्या होगा 9 होगा। तो 1 बाई 1 करते हैं हम। अब पहले 80% निकालते हैं। 80% निकालने के लिए 8/100 मल्टीप्लाई में ए का है 80%, जो कि किसके इक्वल होगा 16 के इक्वल होगा। तो कट कर देता हूं मैं डायरेक्ट, 4/5 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 4/5 ऑफ ए इज इक्वल टू 16। अब इसको मैं लेके जाता हूं इनको इस साइड, तो ए की क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 4 से 4 जाके क्या कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 20। अब वैसे हम बी का निकालते हैं। बी का क्या है 25% दिया है, तो 25 उसने स्पेंड कर दिया तो 75% क्या होगी, सेविंग होगी। 75 को डायरेक्टली हम कैसे लिख सकते हैं 3/4। तो 3/4 ऑफ बी 75 देख लो आप, अपॉन 100 मल्टीप्लाई बी, कट कर दो 3 जा 4 जा पे, तो 3/4 ऑफ बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 12 के इक्वल होगा। अब इसको भी हम उस साइड लेके जाते हैं। b इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई में 4 अपॉन में 3, कट कर देते हैं 3 4 जा, यहां पे क्या आ जाएगा 16। अब फिर से करते हैं c के लिए। c का 40% स्पेंड कर रहा है तो उसका सेविंग कितनी होगी 60%। 60% को कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, 60 को अगर लिखते हो तो आप कट हो जाएगा और 3/5 हो गया। 3/5 ऑफ c इज इक्वल टू किसके इक्वल है 9 के इक्वल है ये। अब इसको इस साइड ले जाओ तो 9 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 3 3 जा पे गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा 15। तो हमें क्या मिल गया ये ए बी सी, इन तीनों की क्या है ये 100% निकाला है, तो ये क्या इनकी इनकम हो गई। तो उनकी जो इनकम का है वो रेशियो आ गया। तो क्या आ गया इनकम का रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू, ए की 20 आ गया, बी का 16 और सी का 15। ये तीनों का हमें रेशियो मिल गया जो इनकम का। तो हमें क्या बताना है, और टोटल कितनी दी हुई है 1530। तो करते हैं इनको 20x प्लस में 16x प्लस में 15x इज इक्वल टू 1530। इनको ऐड करते हैं हम, ये 31 31 51x इज इक्वल टू 1530। इस साइड जाएगा तो कट करेगा 3 जा पे जाएगा ये 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई 30। तो हमें अब बताना क्या है, x इनमें क्या था ये 20x है, 20x x हो गया, वो a हो गया, और 16x b और 15x c। तो a का शेयर पूछा है तो a का शेयर निकाल देंगे। a का शेयर क्या था 15, वो 20x 20 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 30, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 600। जो a का शेयर क्या हो जाएगा 600। वैसे हमें अगर b का भी निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं, 30 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और c का शेयर निकालना हो तो 30 को 15 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। बट हमें यहाँ पे ये पूछा है तो ये हमारा 600 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ₹430 आर डिवाइडेड अमंग 45 पर्सन। जो 430 रुपए हैं वो डिवाइड करने हैं कितने लोगों में 45 पर्सन में डिवाइड करने हैं। कंसिस्टिंग ऑफ मैन, उसमें कुछ मैन है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, 3 है, मैन वुमेन और चिल्ड्रन। नंबर ऑफ मैन वुमेन चिल्ड्रन हमें नहीं पता है। द कंबाइंड शेयर ऑफ ऑल मैन ऑल वुमेन एंड ऑल चिल्ड्रन आर इन द रेशियो ऑफ दिस। मींस उनका जो कंबाइंड शेयर है सभी मेंस का, सभी वुमेन्स की और सभी चिल्ड्रंस का जो रेशियो है वो ये रेशियो है टोटल शेयर का। वेयर इज द इंडिविजुअल शेयर ऑफ ए मैन वुमेन, जबकि इंडिविजुअल शेयर का क्या रेशियो है आर इन द रेशियो ऑफ
6:5:4। फाइंड द नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। आपको कितने मैन है, कितनी वुमेन और कितने चिल्ड्रन से ये बताना है तो आपको। एंड व्हाट ए वन मैन वन वुमेन एंड वन चाइल्ड गेट। और एक एक जो एक वन मैन है वो कितना लेता है, वन वुमेन कितने लेते हैं और वन चाइल्ड कितना लेता है, ये करना है। अब चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो इसमें टोटल शेयर ये है और ऑल शेयर्स ऑफ ऑल मैन वुमेन ये दिया हुआ है। तो ये जो रेशियो है इनका अगर सम करेंगे सभी का तो वो क्या आना चाहिए, 430 आना चाहिए, क्योंकि ये सभी का आ गया सम, सर ऑल शेयर्स ऑफ द मैन वुमेन। तो हम इसको करते हैं 12:15:16। अब इनका टोटल करते हैं। देखो 12, 15 और 16 का ये 31, 33, 30 वो 43, ये 43 आ गया। देखो और ये एक्चुअल में 43 नहीं है, ये क्या है 430 है। तो कितने टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स। ठीक है 10 टाइम्स हो गया तो सभी इसके 10 टाइम्स मिलेंगे। तो इसका भी 10 टाइम्स करना पड़ेगा 120, इसका भी 10 टाइम्स करना पड़ेगा 150, इसका भी 10 टाइम्स करना पड़ेगा आपको 160। मीन सभी का 10 टाइम्स करना पड़ा आपको, क्योंकि तभी इक्वल होगा। अब देख लेना इन तीनों का सम करोगे आपका टोटल रुपीज 430 ही आएगा। ठीक है अब हमें सभी का ऑल शेयर आ गया, ये सभी का अलग अलग। और सभी मेंस कितने लेते हैं 120, सभी वुमेन्स का अगर सम करेंगे रुपीज का तो 150 और सभी चिल्ड्रंस का 160। अब देखते हैं आगे। अब क्या दिया हुआ है रेशियो। अब देखो पहले तो हमें नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए नंबर ऑफ चाहे मैन रेशियो वुमेन रेशियो चिल्ड्रन निकालना हो तो उसके लिए क्या होगा, कंबाइंड शेयर अपॉन में इंडिविजुअल शेयर। कंबाइंड शेयर अपॉन में इंडिविजुअल शेयर निकाल के इसके थ्रू आप निकालोगे तो क्या निकलेगा। देखो कंबाइंड शेयर का ये रेशियो है और इंडिविजुअल शेयर का ये रेशियो है, तो इनको डिवाइड कर देंगे। कंबाइंड शेयर को ऊपर रखो, इंडिविजुअल को नीचे रखो, जो क्या है इनका रेशियो निकल जाएगा। तो 12/6, 15/5 रेशियो, 15/5 रेशियो, 16/4। इन तीनों को कर दिया 12/6, 15/5 एंड 16/4, क्योंकि कंबाइंड शेयर अपॉन में इंडिविजुअल शेयर ये आपके नंबर ऑफ मेंस वुमेन्स और चिल्ड्रंस का रेशियो आ जाएगा। तो हम कट कर दे इसको, ये 2 जा पे गया, ये 3 जा पे गया और ये 4 जा पे गया। तो क्या रेशियो आ गया 2:3:4। अब इनका सम करेंगे तो कितना आएगा रेशियोज का, 4 और 3 7 और 2 9। ये भी एक्चुअल में 9 नहीं है, ये टोटल कितने पर्सन है 45। तो ये 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने पे गया 5 जा पे, 9 5 जा 45 होता है। तो वैसे अब इनको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 10, इसको 5 से किया तो क्या आएगा 15, इसको 5 से किया तो क्या आएगा 20। मींस टोटल 10 तो मैन है, 15 वुमेन है और 20 चाइल्ड है। ये निकाल चुके हैं हम। अब करते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स, तो हम निकाल चुके हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसका आंसर क्या आएगा 10 तो मैन हो गए, 15 वुमेन और 20 चिल्ड्रन हो गए। अब हमें आगे निकालना आल्सो व्हाट वन मैन वन वुमेन एंड वन चाइल्ड गेट। तो हमें टोटल शेयर पता है। अब सभी मैंस कितने लेते हैं 120 और कितने मैन है 10 है, तो वन मैन गेट क्या लेगा वो, टोटल कितना है 120 और टोटल कितने मैन है 10, तो क्या आ जाएगा 12 रुपीज। मीन्स एक जो मैन है कितने रुपए लेता है 12 रुपए लेता है। अब वन वुमेन की बात करते हैं, वन वुमेन गेट टोटल कितने वुमेन्स लेते हैं रुपए 150 निकाला था अपॉन में टोटल वुमेन कितनी है 15, कट करते हैं 10 जा पे जाएगा तो 10 रुपीज। मीन्स वन वुमेन कितना लेते हैं 10 रुपए लेते हैं। फिर से चिल्ड्रन की बात करते हैं, वन चाइल्ड कितना, वन चाइल्ड गेट इज इक्वल टू टोटल कितने रुपए लेते हैं 160 अपॉन में टोटल कितने चिल्ड्रन है 20, कट कर दो 0 से 0 8 जा पे गया तो कितने रुपए लेता है 8 रुपीज। वन चाइल्ड 8 रुपए लेता है। तो आपका हमने ये भी निकाल दिया है कि वन मैन 12 रुपीज लेता है, वन वुमेन 10 रुपीज और वन चाइल्ड 8 रुपीज लेता है। क्वेश्चन करते हैं
₹710 डिवाइडेड अमंग ए बी सी। जो 710 रुपए हैं वो एबीसी में हमें डिवाइड करने हैं इन सच ए वे दैट, किस तरीके से, ए हैड 40 मोर देन बी, मींस ए के पास कितने हैं, 40 ज्यादा है किससे, बी से, और सी हैड 30 मोर देन ए, और जो सी के पास वो कितने हैं, सी के पास 30 ज्यादा है ए से। तो हाउ मच सी शेयर, तो आपको सी का शेयर बताना है कि उसका सी के पास कितने रुपए हैं। चलो अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो ए बी सी की सम करेंगे तो 710 आएगा, और फिर बाद में देखते हैं अब ए हैड 40 मोर देन बी, मीन्स ए के पास 40 ज्यादा है किससे, बी से, बी से 40 ज्यादा हो गए, ठीक है। अब एक तो ये होगी। अब सेकंड वाले केस में सी हैड 30 मोर देन ए, जो सी के पास क्या है, 30 मोर देन, 30 ज्यादा है किससे, ए से, तो ये ए से ज्यादा हो गए, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ए प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 40 प्लस 30 प्लस ए प्लस बी, ये चीज आ गई, ए प्लस बी। अब देखो इसकी साइड हमें बी को दोनों साइड ऐड कर देंगे, यहां पे एबीसी बन जाएगा, एबीसी की वैल्यू हमें 710 पता है, तो ऐड बी ऑन बोथ साइड्स, ऐड बी को हम बोथ साइड से ऐड कर देंगे, तो देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 40 और 30 70 प्लस में ए प्लस बी प्लस बी। अब इसको भी हमने लिख दिया ए प्लस बी। अब यहां पे हमें पता है ये कितना है, दिया हुआ है कितना है, 710 इज इक्वल टू 70। अब देखो एक ही जगह पे भी हम ये पुट कर देते हैं, अब जिससे कि ये क्या है, सारी बी में आ जाएंगी, तो हम यहां पे पुट कर देते हैं प्लस में 40 प्लस बी प्लस बी, ये दोनों बी ये आ गई, और ये 40 प्लस बी क्या हो गया, ये वाली चीज होगी, ए की वैल्यू आ गई। अब इस तो हम क्या करते हैं, 40 को और 70 को इस साइड ले आते हैं, 40 और 70 110 को इस साइड ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 110 सब्ट्रैक्ट किया और इस साइड क्या बन जाएगा, 3b, ठीक है। यहां पे 3b इज इक्वल टू 600, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200, तो b का हमारे पास क्या आ गया, 200 रुपीज आ गए। अब करते हैं b की वैल्यू को आप पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, a की वैल्यू निकल जाएगी, फिर a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, c की निकल जाएगी, तो पुट करते हैं हम a इज इक्वल टू 40 प्लस b की वैल्यू क्या है 200, तो हम a की क्या आ जाएगी 240, ठीक है। अब a की वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो c की निकल जाएगी, तो c इज इक्वल टू 30 प्लस में a की क्या है 240, तो हम ऐड कर देते हैं इसमें c इज इक्वल टू 30 प्लस में 240 270, ये आपकी c की वैल्यू आ गई, यही आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 1 year ago द रेशियो बिटवीन, मींस एक साल पहले रेशियो है राम एंड श्याम सैलरी, राम और श्याम की सैलरी का रेशियो दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। अब बाद में क्या बोला है, द इंडिविजुअल रेशियो बिटवीन देयर लास्ट ईयर एंड दिस ईयर सैलरी, मींस ये राम के लिए दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली दिया, तो पहले राम का है, राम की लास्ट ईयर 4 सैलरी थी तो इस साल 5 हो गई, वैसे ही श्याम की अगर लास्ट ईयर 2 थी तो इस ईयर 3 हो गई, तो मींस जो रेशियो दिया हुआ है उनका लास्ट ईयर का और प्रेजेंट ईयर का दिया हुआ है। एट प्रेजेंट द टोटल ऑफ देयर सैलरी इज 4160, द सैलरी ऑफ राम नाउ, मींस अभी जो प्रेजेंट सैलरी दी हुई है तो राम की बतानी है, तो मींस हमें प्रेजेंट में अगर उनकी सैलरी का रेशियो आ जाए तो हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब प्रेजेंट की टोटल सैलरी है तो हम राम की सैलरी बता देंगे, तो हमें प्रेजेंट का उनकी सैलरीज का रेशियो चाहिए, और जो ऊपर दिया हुआ है ये रेशियो है पिछले साल का, और ये रेशियो दिया हुआ है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का, राम का और ये श्याम का। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो लास्ट ईयर का रेशियो क्या है 3:4, ठीक है, लास्ट ईयर, और ये किसका है, राम का है, ये श्याम का है। अब देखो, अब इन्होंने ये दे दिया, ये राम का है, अगर लास्ट ईयर 4 था मींस इसके बराबर ही होना चाहिए था, ठीक है, और तब 5 होगा,
अगर ये 4 था लास्ट ईयर तो ये 5 होगा, ये भी लास्ट ईयर हो गया, ये प्रेजेंट ईयर हो गया। इसमें क्या दिया हुआ है, और श्याम का 2:3, तो 2 लास्ट ईयर था तो 3 अब की बार है, ठीक है। इसको तो हम कर सकते हैं, ये दोनों रेशियो हैं 2:3, इनमें दोनों में किसी सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट ईयर दोनों का सेम हो जाएगा। बट इस केस में देखो, इस केस में सेम नहीं हो पाएगा, 3 4 की टेबल में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब करते हैं, देखो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसको भी करना पड़ेगा, रेशियो है, ओवरऑल इफेक्ट नहीं करना चाहिए, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये 12 है, तो ये भी 12 बन जाएगा, तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो लास्ट ईयर की जो राम की थी ये दोनों इक्वल होगी 12। अब इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी आपको 3 से करना पड़ेगा। अब ओवरऑल इफेक्ट नहीं करना चाहिए 4:5 को, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें आपने अगर यहाँ पे 16 हो गया तो इसको भी 16 बनाना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 8 से। तो यहाँ पे किससे करोगे, 8 से। अब क्योंकि जो ये भी लास्ट ईयर का ये भी लास्ट ईयर का, तो ये दोनों चीजें इक्वल तो है, तो इनको कर दिया हमने। अब करते हैं, अब प्रेजेंट ईयर का जो ये आपका रेशियो आ गया, ये आपको हो जाएगा, ये रेशियो हमें निकाल रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं तो कट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या रेशियो आ जाएगा, 5:8, ठीक है। इन दोनों का सम करते हैं तो क्या आएगा, 5 और 8 13। ये एक्चुअल में 13 नहीं, क्या है, 4160 है। कितना मल्टीपल है, 13 3 जा 39, 40 41 2 जा 26 0, मीन्स कितना मल्टीपल है, 320 टाइम्स मल्टीपल है। तो आपको किसकी बतानी है, राम की बतानी है, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट का रेशियो है तो राम की निकालनी है। तो आपको इसमें क्या करोगे, 320 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 1 5 15 16, मीन्स क्या आ गया, 1600 आपका क्या आ जाएगा, जो प्रेजेंट में राम की जो सैलरी है वो ये आ गई 1600। वैसे अगर श्याम की निकालनी है तो इसमें भी आप 320 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी श्याम की जो प्रेजेंट की सैलरी है वो आ जाएगी। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगी हैं तो उसको लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।